सत्संग ज्ञान और भक्ति की वह अनूठी गंगा है जिस गंगा में योगी स्नान करता है भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर गंगा में स्नान करता है और स्नान ही नहीं करता है तो भला कैसे पार होगा? हम तो यहाँ हर वर्ष शिविर भी लगाते हैं क्योंकि लोग जो है थोड़ी सी बातें हैं उनको भूल जाती है, भले ध्यान स्मरण करना भूल जाती है और रोटी खाना कोई भूलता नहीं, ससुराल में जाना कोई भूलता नहीं और संसार के जितने भी क्रियाकलाप है उनको भूलता नहीं। आज भी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि गुरुजी शिविर लगेगा, तो हमने कहीं शिविर लगाते रहेंगे पूरे साल भर है, तुम मुझे ध्यान मत करो। अरे सत्संग सुनो, सत्संग को समझो। अब देखिए कितना बड़ा पंडाल लगा है, या थोड़े से लोग बैठे जो अपने खुद के भक्त हैं वे भी नहीं आ रहे। चलो खैर कोई बात नहीं, हम तो ये कहते हैं आइए और सत्संग श्रवण कीजिए। सत्संग सुनने से आदमी को लाभ होता है। क्या लाभ होता है? सत्संग से उसके हृदय में प्रेरणा जागती है कि हम भजन ध्यान करें, स्मरण करें। और सत्संग नहीं सुनोगे, कहते हैं कि देखिए जो गुरुदेव भगवान हैं उन्होंने हमें सत्य पर चलने का रास्ता बताया है। बताया है कि नहीं बताया है? सत्य पर चलने का रास्ता बताया है। उस रास्ते पर चले जो तुम्हारी सवारी है चलने की, वो कहीं से लेनी नहीं पड़ती है। सत्य को प्राप्त करने के लिए सवारी भी तुम्हारे अंदर है और जिस सवारी पर बैठ के जाओगे वो भी तुम्हारे अंदर है। जिन सदगुरुदेव भगवान का ध्यान करोगे वो भी अंदर में ही मिलेंगे। तुम्हें बाहर कुछ नहीं ढूंढना है, तुम्हें अंदर में ही देखना है। अंदर भी नहीं देख पाते हो। देखो कबीर साहब ने एक दोहे में ये बताया है। क्या बताया है? कि माया दीपक नर पतंग। कैसे कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, अरे भ्रम भ्रम की भय पर
मेरे भगवत बंधु, तुलसी कवि साहब कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग, ये जो संसार है और संसार में जो वस्तुएं हैं, ये क्या है? माया। ये आप लोग भी जानते हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। जानते तो हैं, समझ नहीं पा रहे और समझ भी नहीं पाएंगे। क्यों? कि अगर समझ गए तो परमात्मा से प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम हो जाएगा तो फिर क्या होगा? भक्ति उदय हो जाएगी। और भक्ति उदय हो जाएगी फिर क्या होगा? भक्ति उदय हो जाएगी फिर जो है भक्ति मां के द्वारा दो बालक उत्पन्न हो जाएंगे। भक्ति मां के द्वारा दो बालक उत्पन्न हो जाएंगे। कौन कौन से हैं वो दो बालक? आप लोगों में से कोई जानता है? दो बालक उत्पन्न हो जाएंगे। जानते हैं, आवाज आ रही का ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा? फिर क्या हुआ? माया से छुटकारा हो जाएगा। कैसा छुटकारा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा कि माया भी रहेगी और ज्ञान भक्ति भी रहेगा। लेकिन वे माया जो है आदमी को, जीव को ग्रसित नहीं कर पाएगी। ग्रसित माने पकड़ नहीं पाएगा, वे बड़े रहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अरबी का पौधा होता है, अरबी का, जिसे हम आप लोग घुइया कहते हैं। घुइया का पौधा होता है, उसमें पत्ते होते हैं और कभी कभी पानी बरसता है तो पत्तों पर कोई कोई बड़ी सी बूंद रह जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जैसे हवा थोड़ी चलती है तो बूंद भी ऊपर हिलती है। बूंद पत्ते को नहीं पकड़ती है, पकड़ती है? नहीं पकड़ती। और पत्ता बूंद को नहीं पकड़ता है, हिलता रहता है। ऐसे ही माया भी रहेगी और ज्ञान वैराग्य भी रहेगा और तुम भी रहोगे। प्रेमी भक्तों, आज के 50 साल पहले हम छोटे थे, हमारी उम्र के लोग होंगे, वे जानते होंगे, उस समय मलेरिया बुखार आता था और आज भी मलेरिया बुखार आता है। तो उस समय मलेरिया बुखार आता था तो गवर्नमेंट 2 बार गांव में, हमारे घर में दवा का छिड़काव करवाती थी और कुओं में दवा डाल दी जाती थी, पोटास नाम की, जिससे कुएं में टिटौना हो जाते थे, कीड़े हो जाते थे, वो मर गया, पानी शुद्ध हो जाता था। ऐसा अभियान जो है बहुत बार चलता रहा। एक विभाग भी था गवर्नमेंट के यहाँ, मलेरिया विभाग था, शायद बड़े बूढ़े लोग होंगे भी जानते होंगे। डॉक्टर जो है गांव गांव में आता था
एक सुई से उंगली में छेद देता था और उसमें खून का बूंद निकल करके आता बाहर, कांच की स्लेट पर उसको लेकर के उसका अपना वो परीक्षण करते थे कि कितना मलेरिया है, क्या है, और दवा देते थे। तो दवा देते देते और फिर भी आदमी क्या करता था, आदमी तो इतना निठल्ला है कि इसे ठगना है, अगर ये ठगा नहीं गया तो वो ये सोचता है कोई इलाज नहीं हो रहा है। दवा ले आया, सरकारी दवा दे दी, सरकारी दवा बहुत अच्छी होती है, आले रख दी बाहर, एक खुराक खाई लेकिन कड़वी है, इंजेक्शन लगवाया, 2 इंजेक्शन लगवाए और दवा खाई तो बुखार ठीक हुआ। गवर्नमेंट जब हट गई तो पहले उन्होंने दीवारों पर लिखवाया था, गवर्नमेंट ने दीवारों पर ही लिखवाया था, पुलियों पे लिखवाया था, मैंने लिखा देखा था। आप लोग भी पुराने हैं, आप लोग भी जानते होंगे, ये कोई हम अपने घर से बात को नहीं बता रहा हूं। तो दीवारों पर ये लिखा रहता था कि न मच्छर रहेगा और न मलेरिया रहेगा। गवर्नमेंट ने ये अभियान शुरू किया था, न मच्छर रहेगा न मलेरिया रहेगा। प्रेम का तो इस अभियान को गवर्नमेंट ने करीब 25-30 साल चलाया, मच्छर भी नहीं खत्म हुआ और मलेरिया भी खत्म नहीं हुआ। तो वो मलेरिया विभाग खत्म कर दिया। अब आप वैसे ही आप प्राइवेट दवा लीजिए और दवा छिड़की जाती है, कोई चीज नहीं। तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर माया है, माया से तुम ग्रसित हो, भक्ति कर रहे हो, अगर भक्ति उदय हो जाएगी तो माया तुम पर प्रभाव नहीं कर पाएगी। प्रेम भक्तों, बाद में कबीर साहब ने ये कहा कि कहीं कबीर गुरु ज्ञान थे। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु जी के द्वारा ज्ञान हो जाने पर भी एक आद ग्रंथ, एक और आद माने आधा, यानी एक आध, जैसे ये कह देते हैं कहावत में एक आध, हाँ, तो एक आध ग्रंथ कहते हैं कि हजारों लोगों में से कहीं एक आध उभरता है। वो कौन उभरता है? जो नित्य प्रति जो है गुरुदेव के बताए हुए रास्ते में चलता है, वो उभरता है। न वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु जी का ज्ञान भी ले लिया है और गंगा भी हराने चले जाते हैं कि गंगा मैया जो है वो हमारी पाप धो देगी। गंगा से इच्छा कर रहे हैं। अब ये बताइए, गंगा एक नदी है, पवित्र नदी है हमारे हिंदुस्तान की, तो अब वो बेचारी पापों को कैसे खत्म करेंगे? तुम्हारे पाप कहाँ रखे? तुमने पाप कैसे किए हैं ये तुमने विचार नहीं किया। ये तुमने पाप कैसे किए हैं? महिलाएं जो हैं अपने घर से दूसरे के घर पर दरवाजे पर टुटका कर जाती है। क्या कर जाती है? टुटका। कोई महिला जो है घर के द्वारे हल्दी और चावल डाल जाते हैं, कोई तेल डाल जाती है, जैसा लोग बता देते हैं वैसा कर जाते हैं। क्यों करते हैं? अपने स्वार्थ, अपना काम कराने के लिए। तो ये बताइए, ये तुम पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो?
ये तुम्हारा पाप है कि नहीं? तुम्हारे लड़का नहीं हुआ, ये तो तुम्हारे कर्मों के संस्कारों की बात है कि नहीं? बताइए। अब हल्दी चावल दूसरे के दरवाजे पर डालोगे उसे परेशान करने के लिए, तो तुम्हारा पाप और बढ़ेगा। पहले का तो पाप है, उससे तुम्हारे बच्चे नहीं हुए या और कोई परेशानी हो गई, वो नहीं हुआ और तुम पापों को और बढ़ा रहे हो। और तुमने सोच लिया है कि गंगा नदी बहुत बढ़िया है जो पापों को खत्म कर देती है। अब तुम घरे से बुकरा काटो, चे मुर्गा काटो, चे बेईमानी करो, चे तुम चोरी करो, कुछ भी करो, किसी निवल आदमी को, कमजोर आदमी को सताओ, तो ये तुम्हारा पाप होगा, ये तुम्हारा पाप होगा। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता क्या है? सत्य का रास्ता क्या है? सत्य का वो रास्ता है कि हम उस सच्चे नाम को जाने। सबसे पहली बात है सच्चे नाम को जाने, और सच्चे नाम को जानने के बाद जो है उसका सुमिरन करें, भजन करें, ध्यान करें, ये काम। और ये समझिए कि हमारे जैसे कर्म हैं वैसे हमारे संस्कार बने हैं और वो फल हमको मिल रहा है। हम आगे के लिए, अगले जन्म के लिए और अच्छे कर्म करें और वो कर्म जो है इस जन्म में भी फायदा करेंगे। क्योंकि ये कहते हैं कि नाम जो रत्ती एक है, नाम जो है प्रभु के नाम का स्मरण है वो एक रत्ती भर है, और पापों रति हजार, रंचक घट में संचरे, जार करे सब छार। जैसे चिनगी आग की बड़ी पुरानी घास। कहते हैं कि अगर एक रत्ती भर भी नाम का स्मरण है, रत्ती कितनी बड़ी होती है। देखो अब हमारे जमाने में ग्राम जो है चला है, ग्राम और किलो और कुंतल। पहले मतलब चलता था रत्ती, 4 रत्ती, छठा 4 छटा, पाव भर, आधा सेर, 1 सेर, मन भर, ऐसे ये पहले का भाग था। अब वो बदल गया है। अब जमाना जो है मॉडर्न जमाना आ गया है, तो मॉडर्न जमाने में जो है वो ग्राम रत्ती भत्ती नहीं आता है। रत्ती का मतलब बहुत छोटा सा हिस्सा। तो जैसे चावल होता है, चावल से भी और छोटा। इन्हीं नाम का सुमिरन बहुत रत्ती भर हो, और पापों रत्ती हजार रत्ती का पाप का ढेर तुम्हारे अंदर में रखा। तो देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, संस्कार किससे बनता है? कर्म से बनता है। संस्कार किससे बनता है? आप लोग बोलते ही नहीं। कर्म से ऐसे ही कह दिया करो तो हम ये हमारी समझ में आ जाए कि आप लोग सुन रहे हैं ना। हम तो ये समझ रहे थे कि ये मूर्तियां हैं कहीं की रंग बिरंगी ये रखी हुई है। तो कहते हैं 1000 रत्ती पाप, 1 रत्ती नाम का स्मरण। कहते हैं कि 1 रत्ती का स्मरण 1000 रत्ती भर के पाप के ढेर को खत्म कर देता है। क्या कर देता है? खत्म कर देता है। तुम जब तक रात में ये सोचो कि हमारी पड़ोस में मेरे लड़का है, हमारे कोई लड़का ना है, बाकी घर टुटका कर रहे हैं तो हमारे लड़का हो जाए, जब तक सोचो और उपाय करो बाको,
तेल ले, हल्दी ढूंढो और चावल ढूंढो, हमें ये खास चीज मालूम ना है कहाँ वो तो है कि बताए है अंदाज। और ये उमर डाल न जाओ तो टाइम कुछ लगे घंटा 2 घंटा उतनी देर बैठ के फिर कर ले तो वो पाप भाव जो खराब बालू है कर लिया लोगों उसे नहीं करते, हम दूसरा उपाय करते। फिर दूसरी बात, पाप कहाँ है? ये पाप का जन्म कहाँ से हुआ? पाप का जन्म जो है इंद्रियों से, अंतःकरण से हुआ। कैसे हुआ वो मैं समझाऊंगा। 10 इंद्रियां होती हैं, वे मैंने आप लोगों को बताई होंगी, कभी बताई। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। कर्मेंद्री कहिए हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा। ज्ञानेंद्री कहिए आंख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा। यही ज्ञानेंद्री का मतलब जिनसे हमको ज्ञान पैदा होता है, जानकारी होती है। जैसे आंख से देखने का ज्ञान होता है, कान से सुनने का ज्ञान होता है, नाक से सूंघने का ज्ञान होता है, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान होता है, त्वचा से सर्दी गर्मी का ज्ञान होता है, और ये हाथ और पैर ये कर्म करते हैं कि नहीं? तो ये किनकी सलाह से करते हैं? अंतःकरण की सलाह से। अंतःकरण कहाँ है? तुम्हारे अंदर में। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा अहम, ये अंतःकरण है। तो ये बताइए, ये मन जो है वो तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? कुछ लोग ना बोलते साथ नहीं है ना इनका, हाँ से याद। अच्छा, मन तुम्हें है ना है, तुम्हें मालूम कैसे पड़ता? मन तो है, मालूम पड़ता। जो लगे कि मन परेशान हुई हो और कोई काम बन जाए तो खुश हो जाए, तो मन खुश हो है। मन ही तो प्लान बनाता है जो खराब काम करेगी, और अच्छे काम करने के भी मन प्लान बनाता है। तो मन से, इंद्रियों से कर्म बनते हैं, तब बनते हैं संस्कार। और वे संस्कार कहाँ रखे हैं? शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। उन 72,000 नाड़ियों में से एक होता नाम की नाड़ी है। उस होता नाम की नाड़ी में कर्म के संस्कार रखे। और होता नाम की नाड़ी कहाँ है? ये देखो, ये गड्ढा है, ये यहाँ कंठ के नीचे गड्ढा सा है, उसमें ऊपर से खाल है, और खाल के भीतर जो है एक नस है, नाड़ी है, वो होता नाम की नाड़ी, उसमें कर्म के संस्कार रखे। ठीक है। अब तुम गंगा स्नान करने जाओ, 4 डुबकी लगाओ, 10 डुबकी लगाओ, 50 डुबकी लगाओ, होता नाम की नाड़ी में गंगा का पानी जाएगा? चला जाएगा। अच्छा, पीने में चला जाएगा? पीने में भी नहीं जाएगा। पीने में जो है नीचे चला जाएगा, किडनी में चला जाएगा, पेशाब भर के निकल जाएगा, होता नाम की नाड़ी में निकल जाएगा। तो बताइए, गंगा तुम्हारे पाप को कैसे खत्म करे? ये तुमने भ्रम पाल लिया है, ये तुम्हारा अज्ञान है, अविद्या है, और ये अविद्या ही तुम्हारे पापों को और बढ़ावा दे रही है। प्रेमी भक्तों, इसलिए पाप को आपने जन्म दिया है, और पाप का प्रायश्चित जो है आपको ही करना है। आपको भक्ति करनी है तो आपको ही भक्ति करनी है। भक्ति कोई दूसरा करेगा, वो तुम्हें नहीं मिलेगी। अब कोई किसी ने भक्ति की लड़की ने, और वो लड़की देवी बन गई। अब हम सब लोग जाते हैं, वहां के पैर छूते हैं, वहां पे पैसा डालते हैं, झंडा चढ़ाते हैं, तो अपने मतलब के लिए ये काम करने जाते हैं। तो आप बताइए, वो तो बेचारी अपनी भक्ति कर रही है, और तुम बाकी शक्ति को खत्म कर देगी। सोचा कछु ना कछु, अरे नेक भी नेक, अरे जरा सी कछु तो आई नहीं।
तो तुम्हारी नीयत कैसी है? अच्छी नीयत है, अच्छी नहीं, खराब। तो देखिए नीयत का मुसलमान भाई जितने भी हैं वो ये कहते हैं कि नीयत को सावधान करो, नीयत को बांधो। तो पहले इन चीजों से हम नीयत को माने, किन चीजों से? किसी को, कमजोर आदमी को सताएं न, जहां तक वो उसकी मदद करे। क्या करे? उसकी मदद करे। और न मदद कर पाओ तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी ना है कि तुम मदद करो। जनाए कोई आदमी गिरतो तुम लात मार दे, सो काम मत करो। वो गिर तो है, धीरे धीरे गिर गए, बचा न पाओ तो गिर जान दे और लात मार दे और जाना एकदम चलो जाए। तो अच्छी काम करो, किसी को गलत दृष्टि से मत देखो। औरत जो है किसी आदमी को गलत दृष्टि से न देखे और आदमी किसी औरत को गलत दृष्टि से न देखे। इतना ही कर लो तो भी काफी अच्छा है। इतना भी बचाव हो जाए तो भी अच्छा है। और दूसरी बात क्या है? हम भक्ति को जानना चाहते हैं, भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जैसे हम मकान को बनाते हैं तो मकान के बनाने के लिए हम नीम को खोदते हैं। नीम को, ये नीम जो पेड़ होता है उसे नहीं, जगह में जहां हम दीवार डालना चाहते हैं उसको गहराई से खोदते हैं, फिर उसे कूटते हैं पानी भर के, फिर उसमें रोरे ईंटें कूटते हैं, फिर उसमें आरसीसी बिछाते हैं, फिर उसके बाद जो है दीवार को शुरू करते हैं कि नहीं करते हैं। ऐसे ही तुम भक्ति को प्राप्त करना चाहो तो भक्ति प्राप्त करने के लिए तुम्हें दाढ़ी रखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे हमने रखा ली है। कपड़े रंगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या कपड़े रंग लो या कपड़े न रंगो, या दाढ़ी को रखा लो या दाढ़ी को न रखाओ, उससे जो है भक्ति पे कोई असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अरे हमने बढ़ाई ना, तुमने बढ़ाई डाली कर इतनी बात इतो अंदर ब्रेक है, इतो इतने ही में देखो, लेकिन इतने वो फर्क बहुत है, इतने का फर्क बहुत है। पहले हम नगरी जाते थे तो हम दाढ़ी नहीं रखते थे, हम भक्तों के साथ भी जाते थे तो वहां नीचे फर्श बिछे हुआ करते थे, उसमें बैठ करके खाने को मिलता था। हमारा एक महात्मा जो है वहां का प्रेमी था, हरिप्रकाशानंद, उसने बुलाया। एक बार हम गए तो उसके गुरु जी का भंडारा था, तो उसने एक टोपा, एक लोई और 500 रुपया संतों के भेंट करने के लिए रख लिए। तो उसने कहा कि महाराज जी तुम यहाँ बैठना, इस लाइन में बैठना। तो हम बैठ गए। उन्होंने कहा कि उन्हीं का भंडारा था। फिर थोड़ी देर बाद एक टीम आई 4-5 महात्माओं की, उन्होंने हमें देखा और उन्होंने कहा क्यों तुम यहाँ कैसे बैठे? हमने बैठ गए कि नहीं। तो हम उठ खड़े हुए कि तुम्हें किसने बैठाना? हमने एक महात्मा बैठा रहे, जगह पे बेवकूफ थे, उन्हें पता नहीं लगा। तो हमने आप बताइए, आप बुद्धिमान है कि इधर बैठिए। तो आप उधर फिर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वे महात्मा फिर आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी आप इधर बैठ गए। हमने हाँ, जगह यहाँ क्या बैठ गए? हमने 3-4 महात्मा आए थे, उन्होंने कहा कि आप इधर बैठ जाइए। उन्होंने कहा तुम महात्मा हो? हमने हम महात्मा तो है कि तो फिर यहाँ पे बैठ गए, तो फिर बैठा दिया।